जवेरिया, मैं तुम्हें बता दूं, इस सबका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सलमा माहिर होगी, लेकिन यास्मीन भी हमारी कोई कम नहीं है माशाअल्लाह। मेरी जान, तुम जरा हारून को देखो, क्या वो उस लड़की की तरफ देखेगा भी? उसके पास यास्मीन के सिवा कोई नहीं है। जवेरिया, शुरू में ऐसा ही था, लेकिन हारून को देखो ना, उसने यास्मीन को फिर से चचाजाद वगैरह कहना शुरू कर दिया। अब वो क्या करेगा बेचारा? मुझे नहीं लगता उसे कोई उम्मीद दिखाई दे रही हो। मेरी जान जैफ्तात, ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, कब समझोगे? मतलब मोहब्बत के मामलात इतने आसान नहीं होते हैं जैफ्तात, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ, वैसे इसके बाद तुम्हें सबक भी मिल जाएगा। अरे जवेरिया, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। नहीं नहीं, सबक के साथ तुम्हें सजा भी मिलेगी। अरे यार, ये सजा कहाँ से आ गई मेरी जवेरिया? चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि यास्मीन अपनी मोहब्बत में जरूर फतह हासिल करेगी। यानी सलमा जीत जाएगी? मैंने ऐसा कहा था, लेकिन इस पर पूरा यकीन नहीं है मुझे। ओहो जैफ्तात, क्या तुम डर गए हो? मुझे अफसोस है जवेरिया, बहुत अफसोस है। डरने की बात नहीं है, बस ठीक है, कबूल है। सलमा इस काम के लिए पुरजोश होकर आई है। ओके, हारून का दिल भी यास्मीन की तरफ से टूटा हुआ है। हाँ। सिर्फ तुम्हारे कहने पर लिख रहा हूँ मैं, सलमा कंपटीशन जीतेगी। तुम खाना हारने वाले हो जैफ्तात। ओ मेरी प्यारी जवेरिया, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी लेकर जा सकता हूँ। मुझे ऐसे वैसे रेस्टोरेंट खाना खाने नहीं जाना, मुझे एक शानदार रेस्टोरेंट में जाना है। वहाँ तुमने कोई सूट वगैरह पहना हुआ हो और मैं भी खूबसूरत सा लिबास पहनूं। मुझे ऐसी जगह जाना है। ठीक है, समझ गया। हाँ तो भाई, मजेदार बिस्किट्स तैयार हैं। चाचा, मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे वहां पर गलती हो गई। मैं किचन में गया, मैंने कहा ये केक, ये सामान मैंने दिखा दिया सब लोगों को। हाँ भाई, हम लोग इतना हैरान थे कि सब कुछ कैसे संभाले। हाँ, वैसे उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या कहा तुमने? फरात की सालगिरह कही क्या? और क्या कहते, उस वक्त मेरे जहन में कुछ और आया ही नहीं बाबा। खैर, संभाल लिया हमने। लेकिन भाई, आपसे भाभी बिल्कुल भी नहीं संभाली गई। जहान, दिलान की बात हो रही है, उसे आसान समझते हो? वाकई आप सही कह रहे हैं। खैर, इससे पहले कि हम देर करें और पकड़े जाएं, हमें सजावट का काम कंप्लीट करना होगा। चलो। और इस दौरान जवाहिर के वकील ने मुझे फोन किया था। जब मैंने अपने वकील से कॉल बैक करवाई तो वो उसका वकील नहीं था, जवाहिर ही था जिसने मुझे फोन किया था। क्या? मैं इसकी उम्मीद कर रहा था। ये क्या कह रहे हो बारात? मैं फोन ऊपर भूल गया था, वापस आए तो मिस्ड कॉल्स देखी। अच्छा हुआ कि आप मोबाइल ऊपर भूल गए। अल्लाह जाने वो क्या कहता और आपको फजूल परेशान करता। जाने दें। अगर तुम कहो तो मैं जाकर बात करूं उनसे। जरूरत नहीं फरात, रहने दो। वो अपनी तरफ से हमें अब भी परेशान कर रहा है और समझता है कि काफी अक्लमंद है। लेकिन हमें खबरदार रहना चाहिए। आज का दिन गुजरने दो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। आप सही कह रहे हैं भाई, पहले हम अपनी तकरीब करेंगे, फिर देखेंगे उसकी वजह से कुछ खराब ना हो। ठीक कहते हो बेटे, मुझे भी अब चलना चाहिए। फिर मिलते हैं। चलें भाई, हम भी निकलते हैं। क्या फराद समझ गया होगा? अरे वो कुछ नहीं समझा होगा, फिक्र ना करो। वो बचपन ही से ऐसी तकरीबात को पसंद नहीं करता था और हमने भी ज्यादा तकरीबात नहीं मनाई। तुमने बहुत अच्छा किया गुल, हमें ऐसी तकरीबात करनी चाहिए। लेकिन अगर सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझे इसमें शामिल नहीं किया। अच्छा चलो जल्दी करो, मुंह चलाने के बजाय हाथ चलाओ अपने। तकरीब शामी को है। अगर हम आपको बताते तो आप सुबह से अभी तक यही काम कर रही होती, और वो भी इन मुश्किल हालात में। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं,
अगर मुझे कुछ कहती तो मैं मदद कर देती। चलो बताओ क्या करूं मैं? लेकिन सब कुछ तैयार है बेटा यहाँ तो। हाँ वाकई दिलान बेटी, एक तरफ आजाद साहिबा, एक तरफ ज़बीहा साहिबा, इन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं छोड़ा। चलो आ जाओ, वॉक पर चलें। जरूर। काम में आसानी हो आप सबको। बहुत शुक्रिया भाभी। मैं तो डर गई थी कि वो समझ जाएंगी। शुक्र है कि बारान बिल्कुल ठीक वक्त पे आ गया।